नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आगे आने वाले मिलते रहे। आज हम लोग केमिस्ट्री में पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए थे थोड़ा बहुत, जिसमें त्रियक नियम था, और आज न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के बारे में हम बताएंगे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कुछ खास नहीं था। न्यूलैंड साहब ने बताए थे, उन्होंने एक परिभाषा दिया था। जिस तरह से त्रियक नियम फेल हुआ तो 3 गो तत्व, बाकी बात उन्होंने बताया था 3 तत्व के जो फर्स्ट और थर्ड वाले तत्व को जोड़कर औसत भार निकालेंगे तो सेकेंड तत्व के औसत भार के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बताए थे त्रियक साहब ने, त्रियक जो रूल था उसके अनुसार। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आने का रिजल्ट, फिर बाद में न्यूलैंड साहब ने आए, उन्होंने अष्टक नियम दिया। इन्होंने क्या कहा था, जैसे तत्वों का कुछ आविष्कार हो गया, 20-25-30 हो गया था, तो उस समय अक्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए, यदि तत्वों को, बहुत सारे तत्व लिए थे, तो यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवां तत्व, ऐसा नहीं कि फिक्स तत्व था, किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवां तत्व प्रथम तत्व के समान ही गुण वाला होगा। उन्होंने ये बताया था कि तत्व को लिया जाए परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से। न्यूलैंड साहब ने बताया कि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से लिया जाए और फिर उसमें देखा जाए कि किसी भी तत्व से गिनने पर आठवां तत्व पहले तत्व के गुण का क्या होता है, समान होता है। जैसे कि संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है, जैसा कि संगीत का आठवां स्वर जो होता है किसके, पहले स्वर के समान होता है। संगीत का आठवां स्वर के सात स्वर क्या है, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि, और फिर कहां पर सा। तो सातवां स्वर, जो सातों स्वर है वो लास्ट में क्या होगा, आठवां उनके बराबर हो जाता है। तो जिस तरह से वही यहां पर बताए थे कि जिस तरह से संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है, उसी प्रकार तत्वों में भी परमाणु भार के क्रम से अगर सजाया जाए तो आठवां तत्व का गुण जो होता है प्रथम तत्व के गुण से मिलता जुलता है। ये न्यूलैंड साहब ने बताए थे। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, फिर उसके बाद क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ईटीसी। ये आने वाले तत्वों को दिया गया था। लेकिन यहां पर देखा गया कि यहां पर अगर आप बोलेंगे कि ऐसा ठीक है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन फ्लोरीन रखा हुआ है, तो हाँ हाइड्रोजन अभी भी अपवाद है और उस वक्त भी अपवाद था। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मिलता जुलता शायद किसी और से है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये किसी की प्रॉपर्टी से आपस में मिलता जुलता है, लेकिन अपवाद में रखा हुआ है। वर्ग 17 वर्ग 1 से भी मिलता है। तो इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर फिर एक बार समझ लें कि उन्होंने, न्यूलैंड साहब ने बताए थे कि आठवां, अगर किस परमाणु भार के अंतर्गत तत्वों को सजाया जाए तो आठवां तत्व जो होता है वह प्रथम तत्व के गुणों के आपस में क्या होती है, समान होता है। जैसा कि संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के क्या होता है, समान होता है। ये न्यूलैंड ने अष्टक नियम में समझाया था। बाद में ये नियम फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ, कि बाद में देखा गया कि नहीं, आठवां नहीं, आने उससे आगे वाला जो तत्व का आविष्कार हुआ, जैसे उसके आगे वाला तत्व अक्रिय गैस भी आ गया, तो अक्रिय गैस वगैरह काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया। अक्रिय गैस आने के बाद में तत्वों को जो सजाए थे उन्होंने, ये काफी ज्यादा यहाँ पर गलत साबित हो गए। बाद में मेंडलीव साहब ने इसको सुधार किया था, लेकिन हाँ उस समय तक इन्होंने जो रूल दिया थे अपने आप में सही था, एक डायरेक्शन के लिए उन्होंने जो सोचे थे। फिर बाद में गलत हुआ, वो तत्वों को आविष्कार के चलते हुआ। तो ये चीज था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो अगर आप देखना चाहें तो एक दो बार फिर फिलहाल देख लीजिएगा इसको, ये आसानी से याद किया जा सकता है। तो यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। अंत में यही कहेंगे कि जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में जैसे हैं, आप संघर्ष कीजिए, जहां पर भी है आप संघर्ष कीजिए। कभी ना कभी तो जीत होगी, हार थोड़ी होने वाला है। ये जिंदगी है, बिना संघर्ष के जय जयकार नहीं होगा, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन एक कहावत के तौर पर देखा जाए या किसी और के तरह स्टूडेंट हैं या जो भी हैं,
जिस किसी फील्ड में है आपको संघर्ष करना ही होगा। तो उसी आधार पर ये रूल था, ये रूल को याद कीजिएगा। 9, 10, 11, 12 दोनों के सबके लिए काम आता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में है। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।